आज जानते हैं हम टेंस के बारे में, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर, जो कि फिजियो का पार्ट है, बट हम एक्यूप्रेशर फील्ड में भी, एक्यूपंक्चर फील्ड में हम इसका कैसे इस्तेमाल करें। जो बिगिनर्स हैं वो जाने कि किस तरह से इसको हम, जो नए नए फील्ड में आए हैं एक्यूप्रेशर के, एक्यूपंक्चर में, उनको कैसे यूज करना है। तो आज जानते हैं। ये 2 चैनल की मशीन है, एक सेल से भी चलती है और हम ऐसे डायरेक्ट लाइट से भी चला सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप चाहिए तो इस तरह से टेंस का जो पैड, सेंसर पैड इसको कहते हैं, इसके अंदर हम लगाएंगे जेल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, बहुत ही सूदिंग आता है। अदरवाइज अगर इस पे जेल नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगा देंगे पेशेंट को, तो हर्टिंग होता है। तो हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है और जहां पे जिस पॉइंट पे भी लगाना चाहे वहां रख करके वेल्क्रो से बांध सकते हो, या तो फिर दूसरा तरीका है कि वहां पे आप टेप लगा सकते हो, है ना, या इस तरह से आप वहां पे जो भी पॉइंट चाहिए, बट इसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, सिंगल पे नहीं चलेगा। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे सपोज कनेक्ट किया और कपड़े के ऊपर नहीं लगाएंगे, यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसा, बट डायरेक्ट आपको स्किन पे लगाना है। ठीक है, तो एक तो मेथड हो गया। इसको हम 15 से 20, 25 या 30 मिनट्स भी हम इसको रख सकते हैं। 20 मिनट वैसे इनफ होता है, तो हमें 20 मिनट लगा करके छोड़ देना है। दूसरा जो तरीका है, हम एक पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पेशेंट को ये देना होगा रॉड, पहले उसको हाथ में दे देंगे, ये अर्थ है इससे, और फिर हमें चाहिए जेल। तो जेल लिया हमने और जेल को थोड़ा जेल लगा देंगे। नया जेल है तो जी ओपन करते हैं। जेल हमने लगा दिया और इसको हमने यहाँ पे, देखिए, बिल्कुल लगाने से पहले थोड़ा कुछ देखिए, बिल्कुल इसको हमें यहाँ रखना है। अगर आपने इसको फुल कर दिया और लगा दिया तो पेशेंट को झटका आ जाएगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ऐसा होता है बिगिनर्स के साथ। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि पहले सब मशीन ऑफ है क्या, वहां से भी ऑफ है क्या, सब। फिर पहला हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच हमने ऑन कर दिया है, यहाँ पे भी एक बटन होती है, इसको, ठीक है, फिर यहाँ से भी ऑन कर देंगे। फिर ऑन करने के बाद अब हम इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। चलो हमने 120 तक फ्रीक्वेंसी रख दिया। ये फ्रीक्वेंसी दोनों को कंट्रोल करता है, पॉइंट 1 को, पॉइंट 2 को। तो दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दी 120। फर्स्ट टाइम पेशेंट आया है तो ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डे बाई डे उसके सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग, और इसको हम अब ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे बढ़ाएंगे देखते हैं। और पेशेंट, अब हमने जैसे सपोज ये पॉइंट लिया और यहाँ पे रख दिया, देखेंगे कि फील हो रहा है, कुछ हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो हम धीरे धीरे इसको, अच्छा ये अगर पेशेंट छोड़ दे, इसको ना पकड़े, तो अभी हो रहा है, छोड़ दो उसको, नहीं हो रहा है, तो इसको स्किन में टच करना जरूरी है। अगर ये टच नहीं है तो अर्थ कंप्लीट सर्किट नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं आएगा। कई बार ऐसे बहुत बार होता है कि वो सोचते हैं कि रॉड खराब हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये टच होना चाहिए। अगर पेशेंट नहीं पकड़ पा रहा है तो आप सीधे बांध भी सकते हो कहीं, उसको वेलक्रो से सीधे लगा के आप उसको बांध दो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि नहीं पकड़ पा रहा है पेशेंट, तो टाइट अब वेलक्रो लगा के इसको बांध दो। फिर आपको जिस भी पॉइंट पे आपको एक्यूप्रेशर करना है, इस रॉड के माध्यम से, आप इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको, इस इलेक्ट्रोड से आप कैसे इस्तेमाल करोगे देखते हैं। अब चाहे बॉडी में कहीं पे भी इस्तेमाल करना है, आप इसको जेल लगाएंगे, थोड़ा चाहिए तो इस हाथ में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी करो, अब वाइब्रेशन आएगा। आ रहा है, हम बढ़ा सकते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम बढ़ा सकते हैं। पहले ग्रेजुअली हम स्लो ही करेंगे, सडन एकदम तेज नहीं करेंगे। कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव टाइप्स के होते हैं तो डर जाएंगे एक्यूप्रेशर से भी। इसको हम इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर की ब्रांच कहते हैं, या जो एक्यूपंक्चर करते हैं, कुछ लोग फोबिया होता है निडिल का, तो उनको पहली बार फेथ में लाने के लिए ये सब करें। 1-2 बार हो गया तो फिर निडिल लगा सकते हैं। स्टार्ट हम इसी से कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पॉइंट पे कम से कम 1 से 3 मिनट तक हम इस पॉइंट पे ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट्स ईच पॉइंट। अगर आपके 10 पॉइंट है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर 10 पॉइंट है तो आपका 1 मिनट भी गया तो 10 मिनट लगा, है ना। तो बहुत ज्यादा पॉइंट अगर रहे तो फिर हम इसको प्रीफर करेंगे कि वहां पे हम लगा के छोड़ दें। बट जैसे कि हाथ, उसका रिस्ट ड्रॉप हो गया है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर TW4 पॉइंट पे लगाएंगे तो फिंगर उठने लग जाएगी। तो कुछ पॉइंट पे करने के लिए, जैसे लोकल प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप जरूर इसको भी इस्तेमाल करें। और बाद में आप निडिल भी कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर भी कर सकते हैं। जो बिगनर है, जो निडिल से डरते हैं या एक्यूप्रेशर करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर। थैंक यू। ठीक बोला।